ये भूमि विवाद बिहार के लिए कलंक है और इसके चलते नरसंहार तक पहुंचा। आज बालू माफियाओं का नरसंहार हमने आंखों से देखा। जब नेता प्रतिपक्ष थे, 1000 राउंड गोली कोइलवर में चला था, कई लोग मर गए थे, बालू में ही दफना दिया था। 3 तक सदन में हमने हंगामा किया था और वही विभाग मेरी अग्नि परीक्षा के लिए मुझे दिया गया। और मुझे यह कहते हुए आज गर्व है कि अगर जो मेरा नेतृत्व हम पर विश्वास व्यक्त किया तो आज बालू माफियाओं के फल को सरकार ने कुचली है। और माइंस पॉलिसी ला के बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2021-22 में जो 1600 करोड़ 1700 करोड़ आता था, आज 3593 करोड़ राजस्व आ रहा है। ये परिवर्तन बिहार के अंदर है। कहे नरसंहार नहीं हो रहा है। आज 76 घाट सरेंडर के बाद भी हम तो डर गए कि लगता है इस बार माफियाओं के गिरोह और सरगना हमारा राजस्व को घटाकर हमारा छवि धूमिल करेंगे। लेकिन मुझे अपने पदाधिकारियों पर और सबसे ज्यादा अपने बिहारी योद्धा पर, जो हमारा डिजिटल योद्धा है, जो अपना मोबाइल से अवैध खनन ओवरलोडिंग का वीडियो भेजता है और हमारा विभाग त्वरित एक्शन लेकर पकड़ता है, 10 लाख का फाइन करता है और 10,000 का इनाम उस बिहारी योद्धा को देते हैं गुप्त रूप से। आज तक लोगों को पता नहीं है कि हमने किसको किसको इनाम दिया। बिहार के मुख्यमंत्री के कर कमलों से यूपीआई में डायरेक्ट पैसा जाता है और वह बिहारी योद्धा ने आज बालू माफिया को कानून का, रोजगार का और बिहार के राजस्व का एक केंद्र बना दिया। यह परिवर्तन बिहार के अंदर है और नई सरकार की नई पहल में राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर परिवर्तन का संकल्प लिया गया। मैं नहीं जानता किस दबाव में, किस प्रेशर में हमारे पदाधिकारी हड़ताल पर गए, फिर हमारे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, फिर उसके बाद हम इनको भी कहा कि हड़ताल पर चलो। ये आपके हितैषी नहीं है। जो लोग ये खेल खेल रहे हैं वो बिहार के भी हितैषी नहीं है। वह मानसिकता, क्योंकि आप भी बिहार के धरती पर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का मित्र है। क्या हम सब की जिम्मेवारी नहीं है कि हम बिहार के इस कलंक को हटावें एक नई जिम्मेवारी के साथ? कल क्या हुआ हम उसमें जाना नहीं चाहते। कौन पाप किया मैं उसको भी कुरेदना नहीं चाहता, लेकिन कल के घटनाओं से सबक लेकर हम वर्तमान को सुधारेंगे ताकि भविष्य, आने वाले पीढ़ी को एक सुंदर भविष्य, भूमि विवाद मुक्त बिहार, हम समृद्ध बिहार, विकसित बिहार की सपना को, डबल इंजन की सरकार के सपना को साकार कर सके। ये हम सब लोग मिल करके, हम लोग तो सत्ता और पद का दुरुपयोग करने वाले नहीं हैं, जो समर्पण के साथ काम करने वाले लोग हैं। कुछ लोग देखते हैं कि अभी मोबाइल पर हमको किसी ने दिखाया यहाँ कि जो सीओ, जो आरओ, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, मोबाइल पर दिया है कि इनको छोड़ना नहीं है, आर्थिक अपराध में इनके बारे में डिटेल में भेजो, इन लोगों को फंसाना है, इन लोगों पर प्रेशर बनाओ। कान खोल करके सुन लो नकारात्मक मानसिकता के लोगों। विजय सिन्हा जैसा विजय बिहारी एक नहीं हजारों में बिहार में खड़ा हो चुका और जग चुका है। माइंस में बिहारी योद्धा अब भू माफियाओं को भी नकेल थमने के लिए हमारा बिहारी योद्धा इन लोगों को सबक सिखाएगा। मैं एक नई योजना लाएंगे जो सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, विवाद रहित जमीन को विवादित बनाया है, अवैध कब्जा को प्रोत्साहित किया है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए वैसे लोगों को मैं सम्मान भी दूंगा, पुरस्कृत भी करूंगा। वो बिहारी योद्धा का एक नया अभियान चलेगा
क्योंकि बिहार का बेटा डरता नहीं है। बिहार का बेटा न्याय के लिए लड़ता है, इंसाफ के लिए अपनी जिंदगी को भी बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। और जो ये सोचते हैं कि केस मुकदमा में फंसा देंगे, डरा धमका देंगे, ऐसे मानसिकता की अंत बड़ा बुरा होता है। ऐसे लोगों को सबक आने वाला वक्त और समय सिखा देता है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। अभी भी हम आग्रह करेंगे कि आज जनहित में आप जनहित में आकर काम करें, डरे नहीं। कुछ लोगों को डरा दिया कि आपने तो गलती कर दिए हो, सरकारी जमीन का म्यूटेशन कर दिए हो, अब तो तुम्हारा बलि चढ़ जाएगा। तो वहां जाके जो बलि चढ़ोगे उससे अच्छा है कि हड़ताल कर करके अपने को बचा लो। ये मानसिकता कतई उचित नहीं। मैं नहीं जानता ऐसा मामला है या नहीं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, अरे आप सबक लो कि जो काम कर रहा है, आधे से अधिक अफसर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इनकी आत्मा पवित्र है। ये जनता की समस्याओं के फेस कर रहा है। जाने अनजाने में कोई गलती हुआ है, उसकी सुधार परिमार्जन के लिए हमने समय दिया है। 40 लाख आवेदन आया। हम 40 लाख का समाधान करने के लिए संकल्पित हैं। आप आइए, सुधार की ओर कदम बढ़ाइए। अगर जो गलती हुई भी है तो मिल बैठकर सुधार और समाधान करेंगे। आप ये मन के अंदर से भाव हटा दीजिए और जो बरगला रहा है उसके चक्कर में नहीं पड़िए। वर्षों से जनता की बह रही आंसू अब नहीं बहेगी। भूमि विवाद के नाम पर बिहार अब रक्त रंजित नहीं होगा। भाई भाई का झगड़ा खत्म होगा। सामाजिक सौहार्द, शांति, सुशासन के साथ विकसित बिहार बनेगा। अंत में एक बात और, अगर जिद पर अड़कर किसी के बहकावे में आकर जनता के काम में बाधा पहुंचाना, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करना, किसी भी गतिविधि में शामिल होने का प्रयास करेंगे, उसके बाद भी विजय सिन्हा 8 वोट से मुंगेर जिला से चुनाव जीत गया। उस मौसम में लखीसराय भी जीता, शेखपुरा भी जीता, जमुई में 3 बूथ कब्जा हुआ, हार गया, माननीय न्यायालय के शरण में गया। तब तक 2005 में चुनाव लड़ा और लोगों ने विधायक बना दिया। मैं कैसे भूलूंगा हर समाज के, हर वर्ग के लोग जो ये कहते हैं कि जाति का जहर चलता है। नहीं, लोकतंत्र के प्रहरी आज भी सजग है और अच्छे कार्यों को और अच्छे लोगों को आज भी उसका स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आए, तभी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतना बड़ा प्रचंड जीत हुआ। और जनता का यह जनादेश का आदेश है कि जिन लोगों ने बिहार को कलंकित किया, जिस मानसिकता ने बिहार को कहीं न कहीं सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा के प्रेम को तोड़ा, घर घर लड़ाई लड़ाया, वह भूमि विवाद हमारे लिए कलंक है।